Welcome to Statute Stories. If you're looking to understand the law in a fun and engaging way, then you are at the right place, probably the first platform that teaches the law in such a way. In this video, we will discuss sections 35 to 43 of the Pakistan Penal Code, PPC, and Indian Penal Code, IPC. So let's start. Section 35, Criminal Acts with knowledge or intention. If an act is deemed criminal solely because it is committed with criminal knowledge or intention, each person involved in the act with such knowledge or intention is held equally accountable for the act, just as if he had committed it alone, even if only one person from the group does the criminal act. For instance, if a group of people conspires to commit theft and each person is aware of the criminal nature of their actions, all individuals involved can be prosecuted for theft, even if only one person physically carries out the theft. This principle ensures that everyone who knowingly participates in a criminal act is held responsible for their actions. Suppose a group of friends plans to intentionally damage public property by spray painting graffiti on a wall. Even if only one member of the group is aware of the criminal nature of their actions, all members who participate in the act are equally liable under the law. पहाड़ों के दरमियान एक पुरसुकून शहराबाद था जहाँ चंद दोस्त रहते थे। एक दिन उन्होंने कैंप फायर का प्लान बनाया। तमाम दोस्त बहुत पुरजोश थे। उन्होंने अपना कैंपिंग का सामान लिया और जंगल की तरफ कैंप फायर के लिए निकल पड़े। कानून को जहन में रखते हुए एलेक्स ने ग्रुप को ताकीद की, याद रखो दोस्तों, अगर हम में से कोई जानबूझकर किसी हिफाजती उसूल को तोड़ता है तो हम में से हर एक इनफरादी तौर पर नुकसान का जिम्मेदार होगा और ये समझा जाएगा कि हम में से हर एक ने अलग अलग नुकसान किया है। मगर ग्रुप ने अपने दोस्त की बात को अहमियत ना दी। एलेक्स के अल्फाज को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने जल्दबाजी में कैंप फायर को जमा किया और आग लगाना शुरू की। जैसे ही आग के शोले बढ़ना शुरू हुए, आग उनके कंट्रोल से बाहर निकल गई और बेकाबू आग करीबी रिहायशी इलाके तक पहुंच गई। आग ने करीबी रिहायशी इलाके को अपने लपेट में ले लिया। खौफ व हरास फैल गया क्योंकि आग ने तेजी से घरों को अपनी लपेट में ले लिया था। अफरा-तफरी और तबाही फैल गई। इसके बाद इदारों ने फौरी तौर पर आग लगने की वजह जानने की कोशिश। तमाम सबूत कैंप फायर की तरफ इशारा कर रहे थे। हर रुकन बशमूल एलेक्स, जिसने उन्हें पहले से खबरदार किया था, उनकी लापरवाही के लिए मुजरिम पाया गया। कमरा अदालत में जज ने उनके जुर्म की संगीनी के मुताबिक फैसला सुनाया। कानून की नज़र में उनमें से हर एक ने जानबूझकर हिफाजती प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज किया कि अगर कोई भी नुकसान होता है तो हर फर्द इनफरादी तौर पर जिम्मेदार होगा। आग से टाउन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ग्रुप को सख्त सज़ा दी गई। उन्होंने मुतासरीन को उनके नुकसानात की तलाफी की। उन्होंने हिफाजती उसूल के बारे में एक गहरा सबक सीखा और आइंदा ऐसे अमल से बाज रहने की नीयत। Criminal acts and omissions. If a certain effect or an attempt to cause that effect is considered an offense, whether it happens through action, doing something, or not doing something, then causing that effect partly by doing something and partly by not doing something is still considered the same offense. For example, let's say there's a law that states it's illegal to leave a child unattended in a car. If someone leaves a child in a hot car intentionally, an act, or if someone sees a child in a hot car and does nothing to help, omission, both actions are considered equally wrong and could be charged under the same law. Let's see a story. सनीवेल के पुरसुकून टाउन में जहाँ सड़कें रंग बिरंगे घरों से घिरी हुई थी और बच्चे खुशी से खेलते थे, टाउन में दो हमसाए एलेक्स और बेला भी रहते थे। सनीवेल का पार्क एक खूबसूरत तफरीह की जगह थी, एक सरसब्ज पार्क जहाँ लोग पिकनिक मनाते और बच्चे खेल कूद करते थे। एलेक्स को सरकारी तौर पर पार्क की देखभाल की ड्यूटी दी गई थी, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि पार्क तमाम लोगों के लिए महफूज तफरीह बना रहे। ताहम जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, एलेक्स अपने फराइज से गाफिल होता गया।
पार्क का सरसब्ज ग्राउंड झाड़ियों में तब्दील होने लगा और बच्चों के झूले टूटने लगे। रिहायशियों की लातादाद शिकायत के बावजूद एलेक्स ने बिगड़ते हुए हालात पर आंखें बंद रखी। कम्युनिटी की एक्टिव रुकन बेला, जो एलेक्स के घर के साथ रहती थी, पार्क के हालात का नोटिस लिया। बेला ने एलेक्स को अपने खदशात का इजहार किया और इल्तिजा की कि वो पार्क की मुकम्मल तबाही से पहले कार्रवाई करे, लेकिन इसकी इल्तिजा का भी कोई असर एलेक्स पर न हुआ। एलेक्स ने अपनी लापरवाही से पार्क को तबाह कर दिया था। एक दिन एक खौफनाक वाक़या पेश आया जब एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट से निकलने वाली चिंगारी ने पार्क के शेड में आग भड़का दी। आग तेजी से फैल गई और आसपास के दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया। खौफ व हरास फैल गया। रिहायशियों ने अपनी हिफाजत के खौफ से पार्क खाली कर दिया। फायर फाइटर्स आग से लड़ने के लिए आ गए। जासूस डेव और ऑफिसर ओलिविया आग की वजह जानने के लिए मौका पर पहुंचे। ये जल्द ही आया हो गया कि एलेक्स की महीनों की लापरवाही से ये अलमनाक वाक़या पेश आया। कानून के मुताबिक किसी के फेला कोताही से अगर कोई ख़ास वाक़या पेश आता है तो वो शख्स इस वाक़ये का मुजरिम समझा जाता है। मतलब ये कि एलेक्स ही आग का जिम्मेदार था। पार्क की हिफाजती इक़दामात को बरकरार रखने में एलेक्स की नाकामी तबाहकुन आग का बाइस बनी। अदालत ने एलेक्स को आग का जिम्मेदार करार दिया। एलेक्स को कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई गई और उनकी गफलत पर जुर्माना आयद किया गया और उसको पार्क की इंतज़ामिया से निकाल दिया गया। जैसे ही सनीवेल पार्क आग वाले वाक़े से बाहर आया, कम्युनिटी और हुकूमत ने इसे दोबारा बनाने और बहाल करने का काम शुरू कर दिया। एक बात है, पार्क की रौनकें वापस आ गई। एलेक्स ने गलती से सबक सीखा और बेला ने एलेक्स को माफ कर दिया और दोनों बेहतरीन हमसायों की तरह रहने लगे। Section 37. Cooperation in committing offenses when someone helps to commit a crime by doing just one part of it. He is still liable for that offense. Imagine if a group of friends plans to steal a bike. One friend distracts the owner, another unlocks the bike, and another rides it away. Even if one friend just helps to distract the owner, they are still part of the crime because they helped in some way. So, if someone helps with any part of a crime, even if it's small, he can still be in trouble for the offense of theft. Here is the story for further explanation. मसरूफ शहर में जासूस डैन और इंस्पेक्टर जैन इंतहाई मुश्किल केसेस को हल करने के लिए मशहूर थे। वो एक टीम की तरह काम करते थे जो कानून और इंसाफ की बालादस्ती को यकीनी बनाती थी। एक रात शहर के म्यूजियम में हंगामा बर्पा हो गया। म्यूजियम का कीमती शानदार हीरा, जिसे ब्राइट स्टार कहा जाता था, रात की तारीकी में चोरी हो गया। जासूस डैन और इंस्पेक्टर जैन को फौरी तौर पर म्यूजियम बुलाया गया ताकि चोरी के पीछे की हकीकत जानी जा सके। जासूस जब म्यूजियम में तो म्यूजियम को बिखरा हुआ देखा, जिसमें टूटे हुए शीशे और फर्श पर बिखरे हुए नमूने पड़े थे। ये बात जाहिर थी कि चोरी निहायत चालाकी और दिलेरी से अंजाम दी गई थी। जासूसों ने अपनी तहकीकात शुरू की। मालूम हुआ कि चोरी किसी अकेले मुजरिम का काम नहीं था, बल्कि एक चालाकी से तरतीब दिया गया मंसूबा था जिसमें पूरा एक गिरोह शामिल था। उनका शक इस वक्त यकीन में बदला जब उन्होंने सिक्योरिटी फुटेज में चोरों के एक गिरोह को चोरी वाली रात म्यूजियम में दाखिल होते देखा। इनमें स्टीव भी था, जो एक बदनाम जमाना चोर था जो अपने चालाक और धोखेबाज चालों के लिए मशहूर था। अपनी गहरी जासूसी महारत का इस्तेमाल करते हुए जासूस डैन और इंस्पेक्टर जैन ने चोरी तक जाने वाले सबूतों को इकट्ठा किया। ये वाज़ेह हो गया कि स्टीव इस कार्रवाई का मास्टरमाइंड था। उसने जुर्म को अंजाम देने के लिए अपने साथियों की मदद ली थी। कानून के मुताबिक कोई भी शख्स जो जानबूझकर किसी जुर्म के कमीशन में जो एक से ज़्यादा एक्ट्स पर मुश्तमिल हो ताउन करता है, ये किसी भी किस्म की मदद फराहम करता है और इस जुर्म को तश्कील देने वाले कामों में से कोई एक भी काम करता है, तो वो भी इस जुर्म में बराबर का शरीक होगा। इस मामले में स्टीव के गिरोह का हर रुकन ब्राइट स्टार की चोरी का मुजरिम था। उनके खिलाफ सबूतों के ढेरों के साथ स्टीव और उसके साथियों को गिरफ्तार करके मुकदमा अदालत में लाया गया। अदालत ने फैसला सुनाने में कोई वक्त ज़ाय नहीं किया। इन सब को चोरी का मुजरिम करार दिया। स्टीव और उसके गैंग को जेल रहने, हीरा वापस करने
और म्यूजियम को मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई गई। जज के फैसले ने शहर में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने की हिम्मत करने वाले तमाम लोगों के लिए एक सख्त पैगाम दिया कि जुर्म में ताउन को भी मुआफ़ी नहीं दी जाएगी और मदद करने वाला बराबर का मुजरिम होगा। ब्राइट स्टार अपनी सही जगह पर वापस आ गया और जासूस डैन और इंस्पेक्टर जैन ने सुकून का सांस लिया। एक बार फिर उन्होंने मुजरिमों के मंसूबों को कामयाबी से नाकाम बनाया और इस शहर का अमन बहाल कर दिया जिसकी हिफाजत का उन्होंने अज़्म किया था। Section 38. Different offenses for different people involved in the same crime. When a group of people does something illegal together, each person might be guilty of a different crime. For example, imagine a group of friends breaking into a store. One person steals money, another person damages property, and another person helps plan it. Even though they all did the same act of breaking into the store, they might be guilty of different crimes based on what each person did, even in the same crime. Section 39. What is voluntarily? When someone does something on purpose and causes a certain result. For example, if someone throws a leather ball at a window only to break it, but the ball hits the person in the house, because he did it on purpose to break the window, he is also liable for the hurt caused. So, when someone does something knowing it will result in something else happening, the person doing it voluntarily. Section 41. What is special law? Special law means it's a law that only applies to one specific thing or situation. For example, imagine there's a law that obstructs fishing in a certain lake on Sundays. That law only applies to that lake on Sundays, so it's a special law, just for fishing in that specific place and time. Section 42. What is local law? Local law is the law that only applies to a specific area in Pakistan, not to the whole country. For example, imagine there's a rule that does not allow parking on a certain street in a city. That rule is only for that street in that city, not for other streets or cities. So, local laws are rules made just for certain parts, not for the entire country. Section 43. What is illegal and legally bound to do? Illegal means something that is against the law, like stealing or driving without a license. Legally bound to do means someone must do something because it's against the law if he doesn't. For example, if it's illegal to park in a certain spot, then you're legally bound to not park there. So, illegal is for things that are against the law, and legally bound to do is for things you have to do because it's against the law if you don't. Thanks for watching. Like, share, and comment. Follow us for more videos. See you soon.